हेलो क्लास 10th के प्यारे छात्रों, आज मैं आपके लिए सप्लीमेंट्री रीडर का जो पहला चैप्टर है और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी उसको लेकर के आया हूं और उसके सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आज उसके लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो अपनी वीडियो को हम बड़ा नहीं करेंगे, लेंदी नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ते समय क्या होता है कि वीडियो जो है लेंदी हो जाती है तो बोरियत लगने लगती है, ठीक है ना। तो हम भी वीडियो बोरियत नहीं करेंगे और आइए अपना बिना टाइम डिले किए हुए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो लेके चलते बेटा, जो स्क्रीन दिया होगा पहला क्वेश्चन जो है राइट इस करेक्ट स्केच ऑफ मिसेज पंफ्रे। तो श्रीमती पंफ्रे जो हैं उनका क्या करना है, आपको चरित्र चित्रण लिखना है, क्लियर ना। आपको चरित्र चित्रण लिखना पहले, ठीक है ना। अगला उसका लॉन्ग क्वेश्चन लिख, उसका आंसर लेके चलते बेटा। जल्दी इसलिए कराना पड़ता है क्योंकि आपका वीडियो है बड़ी नहीं हो पाए, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता होगा, हाँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आता बेटा, कमेंट के माध्यम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन लेके चलते बेटा। उसका आंसर जो है, आंसर इस प्रकार है कि मिसेज पंफ्रे वॉज ए रिच लेडी। मिसेज पंफ्रे जो हैं, मिसेज पंफ्रे वॉज थी, मिसेज पंफ्रे थी और रिच लेडी क्या थी, एक धनवान स्त्री थी, पैसे वाली स्त्री थी, अमीर व्यक्ति थी, ठीक है ना, या महिला थी, क्लियर ना, सॉरी महिला है। तो कहने का मतलब यह है कि मिसेज पंफ्रे जो थी एक धनवान स्त्री थी। सी हैड अ डॉग, उनके पास क्या था, एक कुत्ता था, नेम्ड ट्रिकी। क्या कुत्ता था उनका पास, एक कुत्ता था, कैसे नाम का था, ट्रिकी नाम का, क्लियर ना, उनके पास ट्रिकी नाम का एक कुत्ता था। सी वाज वेरी लविंग, वो बहुत प्यारा था, टू हर डॉग, यानी कि उनका जो कुत्ता था वो बहुत ही प्यारा था, उनका कुत्ता बहुत प्यारा था। सी पैम्पर्ड, वो उसे लाड़ प्यार करती थी, एंड और ओवरफेड हिम, और उसे वे अधिक भोजन खिलाती थी। ओवरफीड अत्यधिक भोजन, यानी लिमिट से ज़्यादा, ठीक है ना। तो अत्यधिक भोजन उसे कराती थी, क्लियर ना। सी पैम्पर्ड, उसे लाड़ प्यार करती थी, एंड और ओवरफीड हिम, उसे अत्यधिक भोजन खिलाती थी, क्लियर ना। सी गेव हिम, वो उसे देती थी, मच माने अधिक, न्यूट्रिशियस फूड, मतलब वो उसे पौष्टिक आहार देती थी, क्लियर ना। वे उसे क्या करती थी, पौष्टिक आहार देती थी, क्लियर ना। ट्रिकी वॉज वेरी ग्रीडी, ट्रिकी जो था बहुत लालची था। ध्यान रखो, यही क्वेश्चन जो है आपको वहां पर हर लाइन में मिलता रहेगा, हर क्वेश्चन मिलता है, ठीक है ना। तो ट्रिकी वॉज वेरी ग्रीडी, ग्रीडी मतलब क्या होता है, लालची, क्या होता है, लालची, ग्रीडी मतलब होता है लालची। तो ट्रिकी वॉज वेरी ग्रीडी, ट्रिकी बहुत तो क्या था, लालची था। ही नेवर रिफ्यूज्ड, वो कभी मना नहीं करता था फूड में, भोजन से। यार कहने का मतलब यह है कि उसके सामने जो भी भोजन डालते थे, देते थे उसे, वो तुरंत उसे खा लेता था, तो वो कभी भी मना नहीं करता था। दिस मेड, इस आदत ने, जब कभी मना नहीं करता खाता रहता तो क्या हुआ, इसी आदत ने मेड हिम, उसे बना दिया, ह्यूजली माने अत्यधिक, फैटमैन मोटा मोटा, एंड लेजीमैन आलसी, इसी आदत ने उसे बहुत मोटा और बहुत आलसी बना दिया, क्लियर ना। लीजिए आलसी बताओ, फैटमैन मोटा, ठीक है। आपको जब भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को स्किप करके थोड़ा सा देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और टेंशन न लें, आपको हर क्वेश्चन जो है बड़े इजी तरीके से मिलेगा, ठीक है ना। आप देख सकते हो लैंग्वेज अच्छी है। मिसेज पंफ्रे वाज वेरी मच वरीड, मिसेज पंफ्रे वॉज थी वेरी मच, बहुत वरीड में चिंतित, अबाउट हिम, या ट्रिकी को लेकर के बहुत चिंतित थी, अबाउट ट्रिकी के बारे में बहुत चिंतित थी, क्लियर ना। सी ऑलमोस्ट, वे लगभग, सी ऑलमोस्ट मतलब वे लगभग आगे चल बेटा, स्विंड मतलब यानी घबरा गई थी, क्या बेटा, वे लगभग घबरा गई थी। वेन, जब हैरियट टोल्ड हर, जब हैरियट जो डॉक्टर था ना, उन्होंने उसे बताया था दैट के ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि ट्रिकी को कहाँ भेजा जाए, हॉस्पिटल में भेजा जाए, यानी क्योंकि उसे शारीरिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी, ठीक है ना, लेकिन अत्यधिक भोजन कराया गया था, तो इस वजह से वो क्या थी, वो मतलब वो मोटा हो जाता बहुत ज़्यादा, और आलसी हुआ, उसके शरीर में दम नहीं रही थी, ठीक है ना, शरीर ताकत नहीं रही थी। तो जैसे उसे डॉक्टर ने बताया कि उससे हॉस्पिटल के भेजा जाए, तो वो क्या हो गई, एकदम में घबरा गई थी, ठीक है ना, लगभग घबरा गई थी। इट सो, यह दर्शाता है, ये चीज़ जो घबराई थी, ये स्थिति ये दर्शाती है दैट कि सी वॉज ए वेरी इमोशनल लेडी, कि वो क्या थी, एक भावुक स्त्री थी, क्लियर ना, वो क्या थी, एक
इमोशनल मतलब भावुक, ठीक है ना। वो क्या थी, भावुक स्थिति। कुछ वर्ड ऐसा होता है बेटा कि आप इंग्लिश में उन्हें यूज किया करें तो ज़्यादा बेटर, ठीक है ना। आगे लिखते बेटा। अगला क्वेश्चन है डेस्क्राइब द इम्पोर्टेंट करेक्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो डेस्क का वर्णन कीजिए द मोस्ट, मोस्ट में सर्वाधिक, मोस्ट में कहता है सर्वाधिक, इंपोर्टेंट मतलब क्या समझ रहे हो, महत्वपूर्ण, करेक्टर या महत्वपूर्ण चरित्र ऑफ द चैप्टर, चैप्टर जो है, चैप्टर का सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण करेक्टर का वर्णन करो, ट्रिकी, किसका, ट्रिकी, इन डिटेल, इसमें विस्तार में या विस्तार में बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ ट्रिकी, इसमें क्या करना, आपको ट्रिकी का चरित्र चित्रण लिखना, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर लेके चलते बेटा, इस तरह से जो स्क्रीन में दिया हुआ है। तो तबीयत खराब बेटा, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ट्रिकी वॉज ए स्मॉल डॉग, ट्रिकी जो था एक छोटा कुत्ता था। क्वेश्चन निकल गया था हुआ ट्रिकी, ट्रिकी कौन था, तो क्या बोलोगे, ट्रिकी वॉज अ स्मॉल डॉग बाई पैम्पर्ड बाई हिज मिस्ट्रेस। कहने का तात्पर्य है कि ट्रिकी छोटा कुत्ता था और जिसको उसकी मालकिन द्वारा लाड प्यार किया जाता था, ठीक है ना। तो अब हमें क्वेश्चन यहाँ निकल के आता है कि ट्रिकी बार लिख रहे हैं, तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा संक्षिप्त लिख चलो, ठीक है। तो ट्रिकी वॉज ए स्मॉल डॉग, ट्रिकी जो था एक छोटा सा कुत्ता था। ही वॉज वो था, पैम्पर्ड, क्या मतलब कि ही वॉज पैम्पर्ड, उसको लाड प्यार किया जाता था, क्लियर ना, उससे लाड प्यार किया जाता था। एंड और ओवरफीड, उसे अधिक भोजन खिलाया जाता था। बाई हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन द्वारा, क्लियर ना। ही वाज पैम्पर्ड, उससे लाड प्यार किया जाता था, किसके द्वारा, बाई हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के द्वारा। एंड ओवरफीड, और उसे क्या कराया जाता था, अत्यधिक भोजन कराया जाता था, खिलाया जाता था उसके मालकिन द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, वो आगे लाइन दी है, सी गेव हिम, वो उसे देती थी मच न्यूट्रिशियस फूड। वो सेम लाइन लौट के आ रही है बेटा, तुमको विदेश से कुछ नहीं लेके आना है, वही थ्योरी वही क्वेश्चन है, सब कुछ भी लौट के आता ना, तो बस इतनी चीज रखना है। तो सी गेव हिम, वो उसे देती थी, सी गेव हिम, उसे देती थी मच न्यूट्रिशियस फूड, वो उसे पौष्टिक आहार देती थी, अर्थात बहुत पौष्टिक आहार देती, अत्यधिक पौष्टिक आहार देती थी। मच का मतलब बहुत अत्यधिक, बहुत हो सकता है, ठीक है। तो वो उसे बहुत अत्यधिक क्या करती थी, न्यूट्रिशियस फूड अर्थात पौष्टिक आहार दिया करती थी। ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत लालची था, क्योंकि लालची तो था ही, वो कुछ मना नहीं करता खाने के लिए। तो ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत लालची था, बिकॉज, क्योंकि ही नेवर रिफ्यूज्ड, वो कभी मना नहीं करता था, फूड यानी भोजन से, यानी कभी भी वो भोजन खाने से मना नहीं करता था। ही लाइक्ड ईटिंग, उसे खाने में पसंद था, उसे खाना पसंद था क्रीम केक्स, उसे क्रीम के जो केक थे उसे खाना पसंद करता था। ही लाइक्ड, वो पसंद करता था, ईटिंग में खाना, वो खाना पसंद करता था, क्रीम केक्स, वो क्रीम केक खाना पसंद करता था। और आगे ले चलते बेटा, एंड चॉकलेट्स, और क्या पसंद करता था बेटा, चॉकलेट, एंड चॉकलेट्स, और वो चॉकलेट खाना पसंद करता था। दिस, इसी हरकत ने, इसी वजह ने, जो जो खाना पसंद नहीं करता है, इसी आदत ने क्या कर दिया, मेड हिम ह्यूजली फैट, उससे अत्यधिक मोटा बना दिया, क्लियर ना। दिस मेड हिम, उसे बना दिया, और ह्यूजली माने अत्यधिक, और फैट माने मोटा, अत्यधिक मोटा बना दिया। एंड लेजी, और आलसी बना दिया, क्लियर ना। ही वॉज सीरियसली सिक, ही वॉज, वो था, सीरियसली सिक, अतः कहने वाला यह है कि वो गंभीर रूप से जो है बीमार पड़ गया, क्लियर ना। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, यानी कि वो उल्टियां कर रहा था, क्योंकि उसे सारे पैसे को पैसा नहीं थी, बीमारी नहीं थी कुछ भी, ठीक है, जैसे कोई बीमारी होती ना, तो उसे कोई बीमारी थी, लेकिन क्या था कि ओवर फीडिंग की वजह से, बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग, अत्यधिक भोजन की वजह से, ओवर फीडिंग की वजह से वो क्या बन गया था, आलसी बन गया था, और एक्सरसाइज करता नहीं था, ठीक है, टहलता नहीं था। जब कुत्तों का काम क्या होता है, भागना दौड़ना होता है, अब तो सबका काम होता है कि सब कुछ ऐसी कंडीशन होती है ना, तो क्या करना बेटा, तो वो इसकी वजह से क्या करने लगा, वो परेशान हो गया और उल्टियाँ करने लगा, ठीक है। तो ही हैड वॉमिटिंग, वो ही हैड बाउट ऑफ वॉमिटिंग, वो उल्टियाँ कर रहा था। ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, उससे हॉस्पिटल भेजा गया, क्लियर ना। ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, उससे हॉस्पिटल भेजा गया। देयर, वहाँ, ही वॉज गिवन नो फूड, वहाँ पर जब हॉस्पिटल पहुँचा था तो वहाँ उसे भोजन नहीं दिया गया, उसे क्या पानी से रखा गया था, ठीक है, उसे पानी दिया, क्यों, कि भाई जब भोजन तो वहाँ खा ही रहा था, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा मोटा हो गया था। तो ही वॉज गिवन नो फूड, उसे हाँ भोजन नहीं दिया गया था।
एंड मेड हिम मोर एक्सरसाइज, उससे क्या कराया था, और उससे अधिक से अधिक या अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा क्या कराया था, एक्सरसाइज करवाया गया था, एक्सरसाइज व्यायाम करवाया गया था। ठीक है ना, आगे चलते बेटा, दिस मेड हिम क्वाइट फिट, इस जो ट्रीटमेंट है ना, कोई क्वेश्चन है किस ट्रीटमेंट से, तो ये सब ट्रीटमेंट ही था बेटा ये, तो इसी ट्रीटमेंट ने उसे क्या कर दिया, बिल्कुल फिट कर दिया। तो जिस इसने मेड कर दिया हिमन उससे क्वाइट बिल्कुल, और फिट माने एकदम, तुम जानते हैं फिट तो फिट होता है, ठीक है, एकदम क्या कहते हैं फिट कर दिया। क्लियर ना, आगे क्वेश्चन लिखा, अगला क्वेश्चन लेके चलते बेटा। और हाँ, मैं समझता हूँ अभी तो मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है ना, तो बेटा लेके चलते हैं दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो है, मिसेज पंपरे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन। क्या मिसेज पंपरे पंपरे जो थी रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या थी, जिम्मेदार थी, फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, ट्रिकी की जिस बेकार स्थिति के लिए वे जिम्मेदार थी। डेस्क्राइब इट, इस जो सिचुएशन है इस स्थिति का वर्णन कीजिए, इन डिटेल यानी कि विस्तार में, इस जो सिचुएशन है उसका विस्तार में वर्णन कीजिए। ठीक है ना, फिर इसमें बोला है कि वाई इज मिसेज पंपरे वरिड, मिसेज पंपरे चिंतित क्यों थी, अबाउट ट्रिकी, या ट्रिकी को लेकर वे चिंतित क्यों थी। क्लियर ना, वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी। तो आंसर लेके चलते बेटा, कुछ इस प्रकार है आंसर हमारा, ले चलते बेटा। तो मिसेज पंपरे वॉज ए रिच लेडी, आंसर बेटा ध्यान रखना, मिसेज पंपरे, ध्यान रखना आंसर लिखा उठेगा। तो मिसेज पंपरे वॉज ए रिच लेडी, मिसेज पंपरे जो थी एक धनवान स्त्री थी, एक धनी स्त्री थी, यानी कि पैसे वाली स्त्री थी। ठीक है ना, सी हैड ए डॉग, उनके पास एक कुत्ता था, नेम्ड ट्रिकी, जिसका नाम क्या था, ट्रिकी था, एक ट्रिकी नाम का उनके पास एक कुत्ता था। क्लियर ना, सी हैड, अभी क्वेश्चन नहीं बनाने आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब्जेक्ट से लेकर के डूअर जो होता है उसको लेकर के पीछे क्वेश्चन बनाते चले, नंबर से सारे जवाब तुरंत मिलते चलेंगे। देखो, सी हैड या ट्रिकी नेम्ड, ट्रिकी नाम का कुत्ता, ये डॉग हैड, यानी उनके पास ट्रिकी नाम का एक कुत्ता था। हेड का जो प्रयोग होता है रखने का अर्थ होता है, पास या रखना, पास अथवा रखना। ठीक है ना, पास या रखना। ठीक है ना, फिर उसमें सी लव्ड हिम, वो उसे प्रेम करती थी, सो मच बहुत, वो उसे बहुत प्यार करती थी। क्लियर ना, वो उसे बहुत प्यार करती थी। सी पैम्पर्ड, वो उसे लाड प्यार करती थी, हिम मतलब उसे, वो उसे लाड प्यार करती थी, विद ऑल काइंड्स ऑफ कंफर्ट्स, यानी कि वो उसे हर प्रकार के सुख सुविधा से लाड प्यार करती थी, या कंफर्ट मतलब सुख सुविधा। ठीक है, कंफर्ट आराम, ठीक है, यानी जो आरामदायक चीज़ें होती हैं उन सब से, खाने से, पिलाने से, रखने से, पहनाने से, सबसे उसे क्या करती थी, हर प्रकार से उसे लाड प्यार करती थी। तो देखो सुनो, सी पैम्पर्ड, वे उसे लाड प्यार करती थी, हिमन उसे, वो उसे लाड प्यार करती थी, विद से ऑल काइंड, सही प्रकार की, ऑफ कंफर्ट्स, यानी कि सुख सुविधाएं। ठीक है, तो सभी सुख सुविधाओं से उसे क्या करती थी, प्यार करती थी, लाड प्यार करती थी। ही हैड मैनी कोट्स वर्न, उसके पास पहनने वाले बहुत से कोट थे। ही हैड मैनी कोट्स, उसके पास बहुत से कोट थे, वर्न में पहने जाते थे, फिर पहनता था। ठीक है, और उसके बाद क्या थे, मैनी क्वेश्चंस, उसके बाद बहुत से क्या थे, गद्दे भी थे। अकॉर्डिंग टू द वेदर, किसके अनुसार, जैसे जैसे मौसम चेंज होता था मौसम के अनुसार उसके पास सभी प्रकार के क्या थे, गद्दे थे और कोट थे पहनने के लिए। क्लियर ना, और आगे लेके चलते बेटा, उसका शेष पार्ट जो है इसका ले चलते हैं। ही वॉज गिवन क्रीम केक्स, उसे क्रीम केक दिए जाते थे, ही वॉज गिवन उसे दिए जाते थे क्रीम केक्स, क्रीम के केक दिए जाते थे, एंड चॉकलेट्स, उसे चॉकलेट दी जाती थी, टू ईट खाने के लिए। कहने का तात्पर्य है कि ही वॉज, उसे खाने के लिए क्रीम के केक दिए जाते थे, एंड चॉकलेट दी जाती टू ईट खाने के लिए। ठीक है, तो उस वही सेम लाइन आती जाती हैं हर क्वेश्चन में। तो दिस, इसने, मेड हिम, उसे कर दिया ह्यूजली, उसे बना दिया ह्यूजली फैट, उसे क्या कर दिया, अत्यधिक मोटा कर दिया, अत्यधिक मोटा बना दिया, एंड लेजी, क्या कर दिया, आलसी बना दिया। क्लियर ना, ही वॉज सीरियसली सिक, वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। ही वॉज सीरियसली, सीरियस मतलब गंभीर रूप से। ठीक है ना, वो गंभीर रूप से बीमार, सिक मान बीमार। ठीक है, तो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। क्लियर ना, ही हैड बाउट ऑफ वॉमिटिंग, वो उल्टियां कर रहा था, क्या कर रहा था, उल्टियां कर रहा था। वॉमिटिंग मतलब उल्टी करना। ठीक है, उल्टी।
तो इसमें बोला है कि वो उल्टियाँ कर रहा था। ही स्पेंट, वो व्यतीत कर देता था, ऑल हिज टाइम, अपना पूरा समय, अपना सारा समय व्यतीत करता, लाइन लेटा हुआ, ऑन द रग, जो गलीचा था, गलीचे पर लेटा रहता था, तो लेट करके पूरा समय व्यतीत करता था। एंड और हाफ पेंटिंग होता है हाँपना, ठीक है बेटा। यहाँ फुल स्टॉप है, थोड़ा हम लगा नहीं पाया, यहाँ फुल स्टॉप है, ठीक है। तो दिया बेटा वो गलीचे पर लेट कर और हाँप, पूरा दिन क्या करता था, पूरा हर समय क्या लेटा रहता था, गलीचे पर लेटा रहता था, हर समय गलीचे पर लेटा रहता था। एंड और पेंटिंग और हाँपता रहता था, ठीक है ना। मिसेज पंपरे वाज मच वरीड टू सी, मिसेज पंपरे जो हैं, मिसेज पंपरे वाज मच, मिसेज पंपरे बहुत बड़ी चिंतित थी, टू सी देखकर, मिसेज पंपरे देखकर बहुत चिंतित थी। और क्या देखकर चिंतित बेटा, तो देखो ध्यान से, टू सी देखकर, ट्रिकी कंडीशन, ये ट्रिकी जो कंडीशन थी, जो लेटा रहता था, इस कंडीशन को देख करके वो बहुत चिंतित थी। और वो खाना भी खाता, बेटा हर चीज़ तो इसमें लिख नहीं सकते, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो थोड़ा मैं डिटेल बता दे रहा हूँ। वो खाना भी नहीं खा रहा था, इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित थी। बट लेकिन सी हर सेल्फ वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, लेकिन वे स्वयं, या सी हर सेल्फ, वे स्वयं वाज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार थी, जिम्मेदार बनी फॉर इट, इस कंडीशन के लिए। क्योंकि क्या किया था कि उन्होंने अतिथि भोजन करा रही थी, और भोजन करा दी थी, तरह तरह भोजन करा रही थी, और सलाह देने के बाद उन्होंने उसकी सलाह को नहीं माना था डॉक्टर की, ठीक है। तो वो क्या बन गया था, बीमार पड़ गया था, क्लियर ना। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था, ठीक है, स्वयं जिम्मेदार थे, ठीक है ना। और चौथा क्वेश्चन लेके चलते बेटा, जो आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है, व्हाट एडवाइस डिड द डॉक्टर, डॉक्टर ने क्या सलाह, और गिव दी, डॉक्टर ने क्या सलाह दी, यानी डॉक्टर व्हाट एडवाइस, क्या सलाह, डिड द डॉक्टर, डॉक्टर ने, गिव दी, टू मिसेज पंपरे, या मिसेज पंपरे को क्या सलाह दी। वाई डिड सी नॉट फॉलो इट, मिसेज पंपरे ने, या सी मतलब मिसेज पंपरे ने उसको फॉलो क्यों नहीं किया, उसको फॉलो क्यों नहीं किया। एंड और वाट एक्सक्यूज सी मेक, वो उन्होंने क्या बहाना बनाया, जब वो फॉलो नहीं कर पाई थी उस नियम को, तो उन्होंने क्या बहाना बनाया था, तो उस बहाने को देखना, ठीक है। और क्यों नहीं कर पाया था, और क्या सलाह दी थी, उसको सलाह को देखना, ठीक है ना बेटा। तो देखो ध्यान से, तो इसमें क्या बेटा, डॉक्टर एडवाइज्ड, ध्यान रखना बेटा, क्या है, डॉक्टर एडवाइज्ड मिसेज पंपरे, कहने का तात्पर्य है कि डॉक्टर ने सलाह दी मिसेज पंपरे को कि टू कंट्रोल, वे क्या करें, कंट्रोल करें, यानी कि रोकथाम करें, ठीक है, ट्रिकी से डाइट, जो ट्रिकी जो भूख है, डाइट है, उस पर क्या करें, रोकथाम लगाएं, ठीक है। क्योंकि जब बार बार हर समय देते रहोगे तो क्या होगा, मोटा तो होगा ना, आलसी हो जाएगा। क्या करें, क्या सलाह दी थी, ट्रिकीस कंट्रोल, ट्रिकीस डाइट, ट्रिकी की भूख को कंट्रोल करने की सलाह दी थी। एंड और कट डाउन, कटौती करने की थी, ऑन द स्वीट्स थिंग्स, बेटा स्वीट्स नहीं बेटा, यहाँ स्वीट है केवल, ठीक है ना, यहाँ क्या है, स्वीट है, ध्यान रखना चाहिए, स्वीट थिंग्स, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य मेरा है कि ये कहना चाहता है कि उसने उसे ट्रिकी के जो मीठ चीज़ जो है उसको कटौती करने की उसने सलाह दी, क्लियर ना। इस समझ लो, द डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर ने सलाह दी, डॉक्टर ने क्या दी बेटा, सलाह दी, क्या सलाह दी, टू ट्रिकीस डाइट, ट्रिकी की भूख को कंट्रोल करने की उन्होंने सलाह दी, क्लियर ना। एंड और कट डाउन ऑन द स्वीट, कट डाउन ऑन द स्वीट, उसने क्या किया था बेटा, जो मीठी चीज़ हैं, मीठी चीज़ जो है उनको कटौती करने की उसने कहा था, कि वो मीठी चीज़ खाता है उस पर कटौती कर दी जाए, क्लियर ना, मीठी चीज़ पर उसमें कटौती करने की कहा था। फिर आगे लिख चलते बेटा क्वेश्चन को, ही आस्क्ड हर, डॉक्टर ने, ही मतलब आ डॉक्टर ने, ठीक है, डॉक्टर ने आस्क्ड कहा था हर मिसेज पंपरे से, टू मेक, कि वो करवाएं, ट्रिकीस मोर एक्सरसाइज, वो ट्रिकी से क्या करवाएं, अधिक से अधिक क्या करवाएं, एक्सरसाइज करवाएं, ठीक है ना। फिर उसने ये भी बोला था, वाइल डूइंग दिस, ऐसा करते समय, जब आप करो ना तो ऐसा करते समय, सी वुड हैव टू हर्ड, ऐसा करते समय उन्हें अपने हृदय को कठोर करना पड़ेगा, कठोर करना होगा, क्लियर ना, कठोर करना होगा। लिख चलते आगे, बट लेकिन मिसेज पंपरे डिड नॉट फॉलो हिज एडवाइस, लेकिन मिसेज पंपरे ने डिड नॉट फॉलो नहीं किया हिज एडवाइस, उनकी सलाह को,
बिकॉज क्योंकि सी थॉट उसने सोचा दैट के ट्रिकी वाज वेरी वीक, ट्रिकी बहुत कमज़ोर हो गया है। ठीक है, उन्होंने ये सोचा था कि ट्रिकी बहुत कमज़ोर हो गया है, इसलिए ज़मीन पर लेटा रहता है। क्लियर ना। और तो इसलिए सी विगेन टू गिव, उसने सी विगेन उसने शुरू कर दिया टू गिव देना हिमन उसे क्रीम केक्स, उन्होंने उसे क्रीम केक देना शुरू कर दिया। एंड चॉकलेट्स, क्या देना शुरू कर दिया? चॉकलेट्स देना शुरू कर दिया। सी टोल्ड द डॉक्टर, देखो आगे चलते बेटा, डॉक्टर शब्द यहाँ पे आगे चल रही है। तो सी टोल्ड उन्होंने बताया, और क्या बताया बेटा, किसको बताया? देखो आगे चलते क्वेश्चन को, डॉक्टर। ठीक है, ध्यान रखना। सी टोल्ड द डॉक्टर, उन डॉक्टर को बताया दैट ट्रिकी कुड नॉट टेक एक्सरसाइज, ट्रिकी व्यायाम नहीं कर सका, ट्रिकी व्यायाम नहीं कर सका बिकॉज क्योंकि द गार्डनर वाज सिक, क्योंकि उसको ट्रिकी जो घुमाने के लिए जाता था, तो कौन ले जाता था? गार्डनर ले जाता, माली ले जाता था। तो उन्होंने बोला है कि ट्रिकी जो है व्यायाम नहीं कर सका था क्योंकि गार्डनर वाज सिक, क्योंकि माली जो था, जो ले जाने वाला था माली, वो घुमाने ले जाता था, एक्सरसाइज के लिए जाता था, तो वो क्या पड़ गया? बीमार पड़ गया। तो अब उसे ले जाने वाला कोई नहीं है। तो आई होप, मैं समझता हूँ बेटा कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी तरह से पसंद आई होगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।